पेरेंटिंग, क्या ये सिर्फ बच्चों को पालने पोसने का नाम है, या फिर ये खुद को फिर से ढूंढने का एक बिल्कुल नया सफर है? आज हम एक बहुत ही पर्सनल कहानी के जरिए पेरेंटिंग के कुछ ऐसे सबकों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें प्यार और हमदर्दी का असली मतलब सिखाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। बिल्कुल ऐसा सपना जैसा अभी हमने देखा। मातृत्व का एक बहुत ही खूबसूरत सपना जो शायद ज्यादातर होने वाले पेरेंट्स देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था। इसके पीछे सालों की तैयारी थी। लेखिका ने किताबें पढ़ीं, बकायदा नोट्स बनाए। उन्हें लगा कि वो हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। पर सवाल ये है कि क्या सच में कोई तैयारी कभी काफी होती है? और कमाल की बात यह है कि शुरुआत में लगा भी कि अरे वाह, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। सिर्फ माँ की आवाज और बच्चा बिल्कुल शांत। ऐसा लगा मानो पेरेंटिंग का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है वो भी कितना आसान है। लेकिन सपनों की ये दुनिया और असलियत, इनके बीच का फासला अक्सर ज्यादा लंबा नहीं होता, और बहुत जल्द मातृत्व का वो खूबसूरत सपना हकीकत की चट्टान से जा टकराया। रातों की नींद गायब हो गई और वो जो रोमांटिक ख्याल थे ना, उनकी जगह ले ली इस चेकलिस्ट ने। बच्चा भूखा है, डकार दिलानी है, नैपी गीली तो नहीं। मतलब पेरेंटिंग अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज बन गई थी। और तब क्या होता है, जब ये चेकलिस्ट भी फेल हो जाती है तो फिर पेरेंट्स कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी, यहां तक कि बच्चे को शांत कराने के लिए आधी रात को मोटरसाइकिल पर निकल पड़ना। इससे पता चलता है कि पेरेंटिंग में कई बार कितने अजब गजब उपाय खोजने पड़ते हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ बच्चे को संभालना नहीं था। एक और चुनौती थी, बाहर की दुनिया। लोगों की वो तीखी निगाहें, उनके वो बिना बोले दिए गए फैसले जो किसी भी पेरेंट को ये महसूस करा सकते हैं कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। तो इन सब मुश्किलों के बीच पेरेंटिंग का असली मतलब है क्या? धीरे धीरे लेखिका को यह एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बच्चे को बड़ा करने की बात नहीं है। नहीं, ये तो खुद के टूटने और फिर से एक नए सिरे से जुड़ने की कहानी है। सच्ची पेरेंटिंग की शुरुआत ही तब होती है जब एक इंसान अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कह देता है। ये एक तरह से अपने मैं का, अपने ईगो का खत्म हो जाना है, और इसी के बाद एक नई और ज्यादा गहरी पहचान जन्म लेती है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये बहुत अंदर तक होता है। पेरेंटिंग आपको मजबूर करती है कि आप अपने बचपन के उन जख्मों को देखें, उनका सामना करें, ताकि अनजाने में भी आप वो दर्द अपने बच्चों तक ना पहुंचा दें। और शायद यहीं पर पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा राज छिपा है कि एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए पहले हमें अपने अंदर के उस बच्चे को संभालना होगा, उसे प्यार देना होगा जिसे शायद वो सब कभी नहीं मिला। पर खुद को बदलने का ये सफर एक और मुश्किल सबक लेकर आता है। एक ऐसा सबक जो हर पेरेंट को आईना दिखाता है। और वो सबक ये है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वो सीखते हैं जो हम करते हैं। सोचिए, किताबों में लिखी सीधी सादी बातें बच्चों के मुश्किल सवालों के आगे कैसे टिकेंगी? जब एक बच्चा पूछता है, क्या बड़ों की हर बात माननी चाहिए, या क्या टीचर हमेशा सही होते हैं, तब पेरेंट्स के पास कोई बना बनाया आसान जवाब नहीं होता। और यहीं पर लेखिका उस कड़वी सच्चाई को मान लेती हैं, जिसे वैसे तो हर पेरेंट जानता है, लेकिन स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, कि बच्चे वो करते हैं जो मैं करती हूं, वो नहीं जो मैं करने को कहती हूं। और बच्चे इस फर्क को, इस दोगलेपन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जब हम कहते हैं, चलो कंप्यूटर बंद करो और बाहर खेलो, लेकिन खुद फोन पर लगे रहते हैं, तो हमारी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो खोखली हो जाती हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन इसी सफर में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है, और वो किरण है बच्चों की अपनी समझ, उनकी कुदरती हमदर्दी। एक दिन लेखिका की 4 साल की बेटी ने उनसे कहा, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, घर पर जो भी आता है सब मुझसे प्यार करते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक माँ का दिल था, वो जानता था कि इन शब्दों के पीछे कुछ और भी है। और फिर इस बच्ची ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कल बुआ ने मुझसे तो अच्छे से बात की, पर थोड़ी देर बाद अपनी ही बेटी को डांट दिया। मुझे ये सोचकर अच्छा नहीं लगा कि मेरी बहन को कैसा लगा होगा। सोचिए, 4 साल की एक बच्ची, वो दिखावे के पार देख सकती थी। उसे अपनी बहन का दर्द महसूस हो रहा था, एक ऐसी गहरी हमदर्दी जो शायद हम बड़ों में भी कमी होती है।
और ये वाकया हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि हमारा काम बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो अच्छाई और इंसाफ की भावना है ना, उस पर भरोसा करना है, ताकि वो खुद पर भरोसा करना सीख सके। और शायद आज के इस नफरत भरे दौर में जवाब यही है। अगर हम अपने बच्चों की इस कुदरती अच्छाई को, इस हमदर्दी को बचाकर रख पाएं, तो हो सकता है कि वो एक ऐसी पीढ़ी बने जो प्यार की ठंडी हवा से नफरत के इन बादलों को हमेशा के लिए उड़ा दे। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि अगर हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी शुरुआत खुद से नहीं होगी? क्या हमें पहले अपने अंदर के उस खोए हुए बच्चे को फिर से ढूंढना और उसे प्यार करना नहीं सीखना होगा?